राजा परीक्षित ने कली को 4 स्थान प्रदान किए। प्रथम, जहां द्यूत अर्थात जुआ खेला जाता है। द्वितीय, जहां हिंसा का आचरण होता है। तृतीय, जहां मदिरापान किया जाता है। तथा चतुर्थ, जहां परस्त्री गमन किया जाता है। इन चारों स्थानों को उन्होंने कलियुग के निवास स्थल के रूप में कली को सौंप दिया। तब कली ने विनीत भाव से कहा, महाराज, ये स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया मुझ पर अनुग्रह कर और भी कोई उत्तम स्थान प्रदान कीजिए। तब राजा परीक्षित ने विचार किया और देखा कि उनके राज्य में स्वर्ण की चोरी कहीं नहीं होती, अतः उन्होंने कली को वहां भी निवास का अधिकार दिया जहां स्वर्ण चोरी का आचरण होता है। कलियुग प्रसन्न हुआ क्योंकि स्वर्ण का संबंध रजोगुण से है और रजोगुण तो पूरे वातावरण में व्याप्त रहता है। तभी तो जब भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी मृत्यु हो गई, तब उसकी राजधानी से उसका मुकुट ले लिया गया। आज वही मुकुट राजा परीक्षित ने पहनकर शिकार के लिए प्रस्थान किया, जिसके कारण उनसे एक अत्यंत भारी अपराध हो गया। वे प्यास के कारण व्याकुल थे और क्रोधवश उन्होंने शमिक ऋषि के गले में एक मरे हुए सर्प को डाल दिया। ये उन्होंने कलियुग के प्रभाव से किया, अन्यथा ऐसा आचरण उन्होंने कभी नहीं किया था। ये उनके जीवन का पहला पाप था। जब इस दृश्य को ऋषि बालकों ने देखा तो वे दौड़ते हुए तुरंत शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास गए और उन्हें ये समाचार बता दिया। उस समय वे केवल 7 वर्ष के बालक थे। वे क्रोधित हुए और राजा परीक्षित के इस अभद्र व्यवहार पर उन्हें शाप दे दिया। मेरे पिता का अपमान करने वाले उस मर्यादाहीन राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु निश्चित होगी। राजा परीक्षित के अंतर्धान होने पर कलियुग सब पर हावी होने लगा और लोग अधर्माचरण में लिप्त होने लगे। हिंसा और झगड़ों में दुखी, केश विन्यास में आसक्त, धनी, ब्याज लेने वाले और कुलीन कहलाने वाले ब्राह्मण कलयुग में पूजनीय समझे गए। मनुष्य धर्म, वेद, बहुत रस अर्थात शराब और मांस बेचने वाले, भगवान नहीं होते, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, व कुतर्क करने वाले तथा काम वासना और पेट के गुलाम, अलमस्त अर्थात मतवाले, पर स्त्रीगामी एवं नीच वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले हो गए। ये बौने, पाप में डूबे, दुष्ट, 16 वर्ष की आयु वाले तथा नीचों की संगति करने वाले हुए। धरती कम अनाज उत्पन्न करने लगी, नदियां अपना किनारा छोड़कर अन्य स्थानों पर बहने लगी। दूसरों के अन्न के लालची ब्राह्मण लोग चांडालों के घरों में यज्ञ कराने लगे। सधवा स्त्रियां तथा विधवाएं वैधव्य का आचरण त्याग कर मनमाना आचरण करने लगीं। बादलों ने खंड खंड वर्षा बरसानी आरंभ कर दी और धरती कम अनाज उत्पन्न करने वाली हो गई। राजा अर्थात शासक लोग प्रजा को ही खाने लगे और प्रजा करों के बोझ से परेशान हो गई। अभागी प्रजा कष्ट से अत्यंत क्षुब्ध होकर कंधों पर बोझ और हाथ अर्थात गोद में पुत्र लेकर पर्वतों और गहन वनों का आश्रय लेने लगी। और भी सुनो, शराब, मांस, मूल और फलों का आहार ही जीवन का आधार बन गया। लोग भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने वाले हो गए। कलयुग के प्रथम चरण में लोगों की ये दशा हुई। कली के दूसरे चरण में लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम तक नहीं लेते। तीसरे चरण में वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति हुई और चौथे चरण में तो सभी वर्ण समाप्त होकर लोग एक ही वर्ण के रह गए। यही तो कलयुग है, अब सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। भगवान को भी भूल जाएंगे, तब कहीं स्वाध्याय, यहाँ डर उसी को लगता है जिसके पास पैसा नहीं, वशट नहीं रहेगा तथा ओमकार आदि लुप्त हो जाएंगे। तब निराहार देवता एवं पृथ्वी माता भगवान ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। सभी देवताओं सहित पृथ्वी माता भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करती हैं। देवराज इंद्र कली के दोष से होने वाली धर्म हानि का समाचार देवताओं सहित आदर पूर्वक ब्रह्मा जी को बताते हैं। दुखित देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी गोलोकवासी भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वहां स्तुति करके देवताओं के मन की कामना भगवान को निवेदित करते हैं। सब पीड़ित हैं, कुछ कीजिए। कमल नयन भगवान विष्णु देवताओं के दुख की कथा सुनकर
ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, आपके कहने के अनुसार शंबल ग्राम नामक स्थान में विष्णु यश के यहाँ सुमति नाम की उनकी पत्नी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी सहित देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और अपने अपने लोकों की ओर प्रस्थान किया।